हेलो एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 11 माह बाद भी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट नहीं दे सका एमपीपीएससी। तो देखिए क्या कारण है, कुछ बात करते हैं इस तरह की जो पेपर कटिंग चल रही है उसके बारे में। 11 माह बाद भी अगर पीएससी अपना रिजल्ट नहीं दे चुका एमपीपीएससी, चलिए आगे बात करते हैं। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 550 पदों पर भर्ती के लिए इस साल जनवरी में प्रारंभिक परीक्षा ली थी, लेकिन उसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुए। नवीनतम परीक्षा में शामिल हुए प्रदेश भर के 3,60,000 छात्र असमंजस में वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या दोबारा प्रारंभिक परीक्षा की। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर प्रारंभिक परीक्षा वापस होती है तो क्या वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें और क्या वो प्रारंभिक परीक्षा। तो इस तरह की जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और। नवीनतम परीक्षा में शामिल हुए प्रदेश भर के 3,60,000 छात्र असमंजस में कि वह तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब वे मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या दोबारा प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन का इंतजार करें। तो देखिए दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, अगर मुख्य परीक्षा होती है तो कब होगी और प्रारंभिक परीक्षा होती है तो क्या जनवरी माह में होगी या अंत में होगी। तो देखिए, अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है या फिर नए छात्रों को पुनः प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है तो किस हिसाब से तैयारी करें। चलिए आगे बात करें। आयोग ने डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, जेल सुपरिटेंडेंट, आरटीओ सहित अलग अलग विभागों के करीब 550 रिक्त पदों के लिए 14 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया था। 12 जनवरी 2020 को प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी। नियमानुसार प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट परीक्षा होने के 45 दिन भीतर जारी होना है। आयोग के अध्यक्ष को कहना है कि मुख्य परीक्षा भी जल्द होगी। इसके बावजूद न रिजल्ट जारी किया गया और न ही अब तक की मुख्य परीक्षा के ठिकाने हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम तो ले ली लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। 45 दिन के अंदर रिजल्ट जारी होना था, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी अब तक नहीं उपलब्ध हुआ है। 550 पदों के लिए रिक्त पदों और अभी पुनः पद भी बढ़ाए गए हैं। 571 पद हो चुके हैं। ओवर एज का संकट, तो देखिए सबसे बड़ा जो कारण भी बन रहा है उसमें ओवर एज का संकट है। रिजल्ट में देरी के कारण कई युवा नहीं दे पाएंगे अगली प्रारंभिक परीक्षा। राहुल तिवारी, वर्ग चतुर्वेदी दोनों परीक्षा की उम्मीद, इस उम्मीद को मुख्य परीक्षा के लिए हमारा चयन हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट में देरी होने के कारण कई लोग परेशानी होंगे। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर ओवर एज होते हैं तो शायद ही वो एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, क्योंकि ये नतीजे हैं। क्योंकि अगर रिजल्ट देरी से जारी होता है तो अगले साल प्रारंभिक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो चलिए बात करें आरक्षण का गणित। पिछड़ा वर्ग को देना था 14% आरक्षण, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। जो मुद्दा है चल रहा है आरक्षण का गणित। पिछड़ा वर्ग को देना था 14% आरक्षण, जबकि ये दे दिया 17। पड़ताल के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं करने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि इस परीक्षा में पदों के आरक्षण का गणित गलत हो गया। दरअसल प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 14% आरक्षण दिया जाना था, लेकिन सरकार ने 27% आरक्षण दे दिया। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की गई परीक्षाओं के रिजल्ट को कोर्ट में इसी आधार पर चुनौती दी गई। अब लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को भी